दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना पहचान, ना कोई सहारा, क्या वो सच में अपनी किस्मत बदल सकता है? या फिर ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने कई बार गिराया, लेकिन उसने हर बार खुद को और ऊंचा उठाया। नाम था नूरुद्दीन। और यकीन मानो, इस कहानी के अंत तक आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव, टूटी हुई झोपड़ी और खेतों में पसीना बहाते माता पिता, यही दुनिया थी नूरुद्दीन की। बरसात के दिनों में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर तक चुभ जाती थीं। कई बार तो ऐसा होता कि घर में खाना सिर्फ एक वक्त का होता, लेकिन उस गरीबी के बीच नूरुद्दीन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अक्सर आसमान को देखता और खुद से कहता, एक दिन मैं इस हालात को बदल दूंगा। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे तू बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन वो चुप रहता, क्योंकि उसे पता था शोर करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं कर सकता हूं। 17 साल की उम्र में नूरुद्दीन ने एक बड़ा फैसला लिया, गांव छोड़ने का। जेब में सिर्फ 500 रुपए और दिल में हजारों डर। जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसे समझ आ गया, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें जीना बहुत मुश्किल। पहली रात उसने रेलवे स्टेशन पर सोकर गुजारी। अगले दिन उसे एक गोदाम में काम मिला। दिन भर बोरे उठाना, पीठ दर्द से टूट जाती, लेकिन रात को वो खुद को मजबूर करता सीखने के लिए। वो लाइब्रेरी जाता, यूट्यूब पर बिजनेस सीखता, लोगों को ऑब्जर्व करता। धीरे धीरे वो बदल रहा था। 2 साल की मेहनत के बाद नूरुद्दीन ने अपनी पहली दुकान खोली। पहली बार उसने खुद के पैसे कमाए। उस दिन उसने मां को फोन किया, अम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन मार्केट में बड़ी कंपनी आई और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में नूरुद्दीन का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। 2 लाख का नुकसान। उस रात वो सड़क पर बैठकर रोया। पहली बार उसे लगा शायद मैं गलत था। घर से फोन आया, बेटा वापस आ जा। उस पल नूरुद्दीन के पास 2 रास्ते थे, हार मानकर वापस लौट जाना या फिर खुद को साबित करना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने खुद से कहा, अगर आज हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। इस बार उसने नया आइडिया चुना, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। लोग बोलते कि तू पागल हो गया है, मजाक उड़ाया, लेकिन नूरुद्दीन यही नहीं रुका। वो पहले महीने 5 ऑर्डर और दूसरे महीने 12 ऑर्डर सेल किया। हर दिन वो अपने डर से लड़ रहा था, हर मुश्किल में वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके लिए फ्यूल बन रहा था। जब सब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा, तभी एक रात आग लग गई। उसकी छोटी फैक्ट्री, उसका सपना, सब कुछ राख बन गया। वो बस खड़ा देखता रहा, आंखों में आंसू और दिल में सन्नाटा। उस दिन नूरुद्दीन अंदर से मर गया। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने साफ कहा, या तो खुद को संभालो या सब खत्म हो जाएगा। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? और तभी उसे दादाजी की आवाज सुनाई दी, तूफान कमजोर लोगों को गिराता है, लेकिन मजबूत लोगों को मजबूत ही बनाता है। अगले दिन नूरुद्दीन उठा, लेकिन इस बार वो पहले वाला इंसान नहीं था। अब उसमें डर नहीं था, अब उसमें सिर्फ एक चीज थी, जिद। सुबह 4 बजे उठना, रात 1 बजे तक काम करना, नो छुट्टी, नो एक्सक्यूज। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन उसे एक ईमेल आया, इंटरनेशनल ऑर्डर। उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। सोशल मीडिया पर वायरल ऑर्डर्स की लाइन,
आज नूरुद्दीन की कंपनी, 500 से प्लस एम्प्लॉइज, करोड़ों का बिजनेस, गांव में स्कूल, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आज आप टूट चुके हो तो ये याद रखना, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फेलियर एंड नहीं है, ये सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत है। आज आईने में देखो और खुद से कहो, मैं नूरुद्दीन हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना जिसको इस वीडियो की जरूरत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हर कहानी आपकी जिंदगी बदलने आती है। धन्यवाद।